लिखा है कि सदोम और अमोरा के 4 तरह के पाप। इनकी स्टडी करते वक्त में मुझे पता चला कि इनको 4 हिस्सों में, इनकी करतूतों को, इनके गुनाहों को, इनके पापों को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। यह भी ठीक है समझाने के लिए। आइए एक साथ उन 4 गुनाहों को, 4 करतूतों को, पापों को आपके बीच में रखना। तो सबसे पहला आप देख लीजिएगा 1 2 3 4 लिखा है। पहला, गरीबों को खाना खिलाने पर इनके शहर में पाबंदी थी। तब जाकर मैंने क्या लिखा, इनका जो कानून था ना बहुत गंदा था। तो पहला क्या है, गरीबों को, जो उनके शहर में, उनके क्षेत्र में जो गरीब होते थे, उनको खाना खिलाने पर इनके कानून ऐसे थे कि इनके यहाँ पे पाबंदी थी कि खबरदार किसी गरीब को अगर तुमने खाना खिलाया। दूसरा लिखा है कि न्यायी, माफ करना जी, न्याय ये ठीक है, जज न्याय, कानून व्यवस्था होता था तो खुद के ही पक्ष में। इनके शहर के पुलिस, इनके शहर का वकील, इनके शहर का जज, इनके शहर का सब लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन इनके पक्ष में होता था। अगर किसी के बाहर के आदमी ने अगर इनको कहा कि देखो इसने ऐसा किया, जो कि मैं रखूंगा आगे समझाने के तौर पे, देखो इसने ऐसा किया, देखो इसने ऐसा किया, तो इनका जो जज है इनके पक्ष में ही फैसला सुनाता था, ना कि जिसने एलिगेशन लगाया उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं जाएगा। इनके जितने वकील होते थे वो सभी सरकारी होते थे। बाप रे। तीसरा बहुत खतरनाक, और वो है मनचाहा व्यभिचार। मनचाहा व्यभिचार करना। इनके यहां पे किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। अगर पति ने पत्नी को तलाक दिया तो पत्नी किसी से भी शादी कर सकती है, तलाक के बगैर भी, तलाक के बाद भी। अगर पति चाहे तो कितनी भी शादी कर सकता है, कोई कानून नहीं। पत्नी चाहे कितने भी लोगों के साथ रिश्ता बना सकती है, कोई कानून नहीं है। वहां पति भी स्वतंत्र, यहां पत्नी भी स्वतंत्र। पति पत्नी ठीक है, मां बाप ठीक है, बात करते जवान बच्चों की। लड़का लड़की शादी के पहले सेक्स करना, व्यभिचार करना, इनके देश में इस पर किसी प्रकार का कोई कानून नहीं था। आज की तारीख में, जैसे आज हमारे पास में मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, यानी कि टैबलेट जिसको कहते हैं, जो भी आपका साधन है, उसमें जितने भी ब्लू फिल्म्स, पॉर्न वीडियोस, उल्टे सीधे वीडियोस आज जो बनते हैं, इसको देखने पे भारत सरकार ने, और मैं आपको अभी से बता दूं, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद भारत के लिए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी सरकार सत्ता में बैठी है, या उसके पहले जितने भी नेता बैठे थे और आगे जितने बैठेंगे, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि आज भी बहुत सारे कंट्रीज में जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन से या उनके जितने भी कानून हैं, उससे बेहतर भारत का है। वाह, मैं इसको फिर बोलूंगा, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आप भारत में हैं, इंडिया में हैं आप। ये बहुत बड़ी बात है। यहां हर तरीके से कल्चर, संस्कृत, संस्कार, और क्या है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है, किसको कैसे इज्जत देना है, यह सब कुछ बचपन से सिखाया जाता है। अगर यह नहीं सिखाया जाएगा, बच्चों को कैसे रहना है, बड़ों को कैसे आदर करना है, स्कूल के टीचर को, क्या कहते हैं, माता पिता को, बड़े भाई को, सास ससुर को, राह चलते बुजुर्गों को, इन सबको इज्जत करना बचपन से सिखाया जाता है। दूसरे शब्दों में, जिस भारत में हम रहते हैं, यहां का संविधान काबिले तारीफ, यहां के कानून काबिले तारीफ। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आज आपके बीच में। आपको शायद इस बात का एहसास नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आपको और एक बात बताता हूं, अगर पति पत्नी अगर भारत के अंदर रहते हैं
और तलाक के बगैर अगर वो शादी करते हैं तो भारत का सरकार का ये जो कानून है ये कहता है कि वो आदमी औरत गलत है। और ऐसे बहुत सारे कानून हैं, बहुत कुछ है जिसके चलते मैं समझता हूं कि बहुत सीमा में रखा है भारत को। बिगड़ने के क्षेत्र में बहुत कंट्रोल में है भारत। जी हाँ, मैं जानता हूं कि बाकी चीजें भी गड़बड़ हो रही हैं, लेकिन कंपेयर करिए बाकी कंट्रीज से, बहुत सेफ, बहुत सुरक्षित है हर क्षेत्र में। या बट इनका ऐसा नहीं था, मन चाहा वे विचार मैं रखूंगा आगे। और चौथा है परदेशियों पर अत्याचार करना, परदेशियों पर। तो मुझे स्टडी करते वक्त में प्रोटेस्टेंट बाइबल, कैथलिक बाइबल, जूइश बाइबल और जितने भी रिसोर्सेस हैं उस वक्त की जो घटनाएं घटी थी उसको लिखने में और जानकारी हासिल पहुंचाने में, उन सब को स्टडी करने के बाद में ये 4 गलतियां, 4 गुनाह, 4 पाप मेरे सामने उठकर दिखाई दिए और जिसको लेकर मैंने आपके बीच में रखा है। तो इसको वापस पढ़ दे रहा हूं। नंबर 1, गरीबों को खाना खिलाने पर पाबंदी। दूसरा, न्याय होता था खुद के पक्ष में। तीसरा, मन चाहा वे विचार करना। चौथा, परदेशियों पर अत्याचार करना, परदेशियों पर अत्याचार करना। ना दोस्तों,